हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ुमज़ुम वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो ये है मॉर्निंग का टाइम और मैं बता देती हूँ कि ये कौन सी मॉर्निंग है। मैंने जो लास्ट टू लास्ट वीडियो डाला था, जो मेरी शादी की सालगिरह का वीडियो था, तो मैंने वहाँ आपको बताया था कि हम अन्नू को लेकर आए हैं। तो ये उसके नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। मैं इसको सेकेंड मतलब उस वीडियो के बाद इसलिए नहीं डाल पाई क्योंकि मुझे उसके बाद एक क्लैरिफिकेशन वीडियो डालनी पड़ी आपके जीजू को लेके, तो फिर मैंने वो डाल दिया। और अब मैं बता रही हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। मतलब रात में अनु आई थी तो फिर हम सो गए थे। अब हम सुबह उठे हैं तो मैं फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ और बाकी की तैयारियाँ भी चली रही हैं ऑन एंड ऑन। तो अनु को पसंद है हाफ़ फ्राई अंडा, तो मैं अनु और अपनी आयरा के लिए हाफ़ फ्राई अंडा बना दूँगी और मैं तो खाली बटर और ब्रेड खाऊँगी क्योंकि ना मैं जब सफ़र में जाती हूँ कार में तो मुझे ना मतलब मैं कुछ भी हेवी नहीं खा सकती, तो इस वजह से वॉमिट सा होता है, तो मैं हल्का ही खाऊंगी। और मैंने अनु से पूछा तो मैंने कहा अनु कुछ बाहर का मंगा दूँ, यहाँ पर बेड़े वगैरह और कचौड़ी वगैरह सब मिलते, तो उसने भी यही बोला कि बाजी मुझसे सुबह सुबह तो नहीं खाया जाता ये सब, मुझे सुबह तो लाइट ही नाश्ता पसंद है। और मैं भी मतलब उसे भी कार में ही जाना था, तो ये कह रही थी कि मैं कैसे वो कर पाऊँगी, फिर मुझे वॉमिट हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जो पसंद वो खा लो। तो आयरा को तो हमने तैयार कर दिया, मतलब मैं सुबह से ही कामों पे लग गई थी, तो आयरा रेडी है। अब हम लोग नाश्ता कर लेते हैं और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी तैयारी, और आपके जीजू बेचारे खड़े हुए हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर अनु डाल रही है मेरी शलवार में नाड़ा, और यहाँ पर अनु की बेबी जो है वो सो रही है आइजू, और वो मेरा सूट रखा है, मैं वही वाला सूट पहनूंगी। ये सूट मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, लेकिन ये सूट मैं लेकर आई थी अलीगढ़ से, और 1 साल हो गया इस सूट को आए हुए। जब लिबा के जो बर्थडे पे मैंने सूट पहना था वो, और ये दोनों मैं साथ ही लेकर आई थी। तो जी फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, अनुबाजी रेडी हो चुकी हैं। अनुबाजी ने सुबह ही सुबह हेयर वॉश भी कर लिया और क्या कहते हैं प्रेसिंग भी कर ली, इतनी फास्ट है हमारी अनुबाजी। तो यहाँ हम नीचे उतरे थे तो पहले से ही इन्होंने अपनी साली साहिबा के लिए आलू चाट लेके रखी हुई थी। तो अनु वो खा रही है, अनु को बहुत पसंद आ रही है क्योंकि ये मतलब थोड़ा ठंडा ठंडा होता है ना, इसमें दही वगैरह मिक्स होता है, तो ये तो अनु ईजिली खा पा रही है, तो फ्राइड नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं, बस ये रही हमारी गाड़ी। और आज पहली बार मैंने अपने घर के नीचे दिन में शूट किया है, मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। और ये है हमारा बिल्कुल गली में से निकलते ही मतलब बाज़ार, और ये बाज़ार मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि ये बहुत ज़्यादा मतलब आसपास के जितने भी सारे गांव हैं उन सब में से लोग यहीं शॉपिंग करने आते हैं। और ये सब अनु ने ही लिया है क्योंकि बाज़ार में तो मैं नहीं ले सकती, ऑब्वियस सी बात है, भले ही गाड़ी में बैठी हूँ लेकिन मैं नहीं ले सकती क्योंकि मैं गाड़ी के अंदर भी घूंघट ही करती हूँ। तो बस मैंने अनु को बोल दिया था, अनु तो बाज़ार ले, आज कम से कम हम अपने व्यूवर्स को ये तो दिखाएं कि हमारा सासी का बाज़ार कैसा है। तो ये हमारी गली से, जो मैं आपको गली दिखाती हूँ ना, बाहर राइट हैंड साइड में निकलते ही ये बाज़ार आ जाता है। यहाँ पर हर चीज़ मिलती है, मतलब घर की ज़रूरतों की हर चीज़ है। तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, कपड़े लत्ते बर्तन और सब कुछ, मतलब ऑलमोस्ट आप सब कुछ ले सकते हैं। तो लोग यहीं से आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो बस यहाँ पर मैं भी बैठी हुई हूँ और अनु का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया है। अनु से कह दिया गया कि था अनु आप शूट कर लो बेटू, लेकिन अभी मुझे याद आया कि घर के लिए भी तो कुछ लेना ही था ना, क्योंकि घर जा रहे हैं हम लोग। तो फिर मैंने इनको बोला, मैंने कहा कुछ ले लो। तो बस ये यहाँ पर फ्रूट्स ले रहे हैं। तो यहाँ पर लेंगे हम पपीता, क्योंकि मम्मी पपीता खा लेती हैं, और बाकी बच्चों के लिए ग्रेप्स ले लेंगे। तो बस यहाँ पर फ्रूट्स लेके और फिर हम चलेंगे फटाफट से, क्योंकि हमें ऑलमोस्ट बहुत लेट हो चुका है। यहाँ पर बज रहे थे 11 और हम लोगों को निकलना था सुबह 6 बजे। तो अब आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि हमें कितनी लेट हो चुकी है। हम लोग इसीलिए नहीं उठ पाए ना, रात को हम पता है आए थे शायद 1:30 बजे, और फिर उसके बाद हमने बातें की हैं 4 बजे तक। फिर मैंने अनु को बोला बेटा अब सो जा, क्योंकि हमें तो 6 बजे निकलना था ना। लेकिन ये मेरे दिल में मुझे पता था कि हम 6 बजे नहीं निकल पाएंगे। फिर हम 8 बजे उठे और फटाफट सब बच्चों को नहलाना, खुद नहाना धोना तैयार होना, तो उसमें हमें लग गया टाइम। तो बस अब हम निकलते हैं।
यहाँ पर ना मैं दिखा रही थी मेरे मुंह पे कितना मोटा और कितना बुरा पिंपल निकला है जो कि सारा मुंह फेस ख़राब कर रहा है। तो बस यहाँ पर हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं। अनु के साथ सफ़र बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बहनों का तो आप लोग को पता ही है ना, दिन दिखता ना रात दिखती, और बस बातें बातें बातें, कितनी सारी बातें होती है करने के लिए। तो बस वही सब हम लोग बातें कर रहे हैं और अनु को भी बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग के साथ। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कमेंट आएंगे कि आपने वही सूट पहन लिया जो आप कल वहाँ पहन के गई थी। तो जी हाँ, मैंने वही सूट पहन लिया जो मैंने कल वहाँ पहना था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आरामदायक था और मैंने रात को ही इसका पानी निकाल के सुखा दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे सुबह यही पहन के जाना है। तो बस मैं, क्योंकि निकला हुआ भी था ना, फिर इस वजह से मैंने यही पहन लिया। फिर मैंने और ज़्यादा कुछ निकालने का चक्कर नहीं रखा, क्योंकि आगे बहुत सारी तैयारियाँ और मुझे करनी थी। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात का और जवाब देती हूँ। काफ़ी सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आपके हस्बैंड क्यों आपको आज़ादी नहीं देंगे, क्यों नहीं वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वो आपकी कमाई जो खा रहे हैं अल्लाह मेरी तौबा है। मैं आपको बताऊं, आज तक उन्होंने मुझसे यही नहीं पूछा कि तुम कितना कमाती हो, तुम्हारे पास कितना बैंक बैलेंस है, कभी नहीं कहा, कभी किसी चीज़ के लिए। अल्लाह का शुक्र है वो इतने स्टेबल हैं, वो इतने माशाल्लाह से कमाते हैं कि उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, ये है कि मुझे अगर कुछ अपने ही पैसों से करना होता है वो मैं कर लेती हूँ, लेकिन उनको ना तो ज़रूरत है और ना कभी होगी। और अगर वो पैसों के लालची होते ना माय डियर फ्रेंड्स, तो वो मुझे इतना सपोर्ट करते। आप लोगों ने देखा है, वो मुझे वीडियो बनाने में कभी सपोर्ट नहीं करते, एडिटिंग में कभी सपोर्ट नहीं करते। बहुत ही रेयर होगा कि कभी वो कैमरा लेके मेरी वीडियो बनाए, वरना वो कभी भी नहीं बनाते। और वो आप लोगों के सामने भी ज़्यादा नहीं आते, जबकि आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि जिस वीडियो में वो आते हैं उस वीडियो में व्यूज़ इतने अच्छे आते हैं। अगर उन्हें पैसे से प्यार होता है वो तो मेरे आगे पीछे लगे रहते हैं, मेरा कितना काम करते। और आज मैं जो इतनी अभी पीछे हूँ, जितनी मुझे सक्सेस मिलनी चाहिए अभी मैं उस मुकाम पे नहीं पहुँची हूँ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे सपोर्ट नहीं है। मुझे अगर जैसे उनका इस तरह का सपोर्ट मिले ना कि वो मेरे शूट कर लें या कुछ भी करें, तो माशाल्लाह से मेरी वीडियोस और भी ज़्यादा अच्छी आए, एडिटिंग कर दें, वो कुछ भी इस तरह से नहीं करते। तो इसका तो आपको जवाब मिल गया हो कि वो बिल्कुल भी पैसों से उनका कोई लेना देना नहीं है, कोई लालची नहीं है। तो खैर, यहाँ पर हम लोग गन्ने के जूस के ब्रेक के लिए रुके थे, क्योंकि यहाँ का गन्ने का जूस बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अच्छा, अभी हम सासी वासी में नहीं है, अभी तो हम बस उस पर चढ़ने वाले हैं। वो कौन सा रोड है, अरे हाईवे, हाँ हाईवे पे चढ़ने वाले। तो उससे पहले का ही हम लोगों का खाना पीना चल रहा है। तो मैं इनसे कह रही हूँ ले लो, तो ये नहीं ले रहे थे, कह रहे तुम लोग ले लो। अरे मैंने कहा ले लो ना मैंने फिर बहाना लगाया कि लिबा को पिला देना, तो बस फिर उन्होंने ले लिया है। आयरा सो चुकी है, मैं आयरा के लिए कह रही हूँ आयरा ले लो, तो वो कह रहे आयरा सो चुकी है। तो बस अब हम लोग यहाँ पर पी लेते हैं ठंडा ठंडा गन्ने का जूस, क्योंकि गर्मियाँ आ गई हैं और अब गर्मी लगती है। दोपहर के टाइम तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। तो बस यहाँ पर मैं पी रही हूँ, और मैं ये मतलब एक्सप्रेशन से बताती हूँ कि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है जो हमारी सासरी में मिलता है। तो बस सासी में हमारा बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है, यहाँ पर ठीक ठाक टाइम पास था। बस इसे पी के और फिर हम लोग निकलते हैं, क्योंकि हमें ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है ये लेट हो चुका है ना, इसलिए हम इतने स्टॉपेज वगैरह पे रुक रहे हैं और अपने काम कर रहे हैं। अब क्या करें, ये काम भी ज़रूरी है, तो फिर इसे हम जल्दी जल्दी इनको निपटा रहे हैं। चलिए जी, तो जूस पीने के बाद हम फिर आगे बढ़े और फिर हमने ले लिए चिप्स, लेकिन वो मैं थोड़ा सा शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि बच्चे आप लोगों को पता ही कितना परेशान करते हैं। तो अब आयरा भी उठ चुकी है, और आयरा ने तो जूस नहीं पिया था ना, तो आयरा को था मम्मा चिप्स भी चाहिए, और अनु को भी चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस फिर हम लोगों ने ले लिया, और लिबा बड़े मज़े से बैठ के आराम से खा रही है। अच्छा, मैंने यहाँ पर इतनी बड़ी बेवकूफ़ी करी है जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं की। मैंने लिबा को इस तरह के कपड़े पहना दिए थे, यहाँ तक ठीक था, लेकिन उसके बाद मैंने इसकी एक और ड्रेस रखी थी, वहाँ तक भी ठीक था, लेकिन मैंने इसकी कैजुअल में लोअर टी शर्ट नहीं रखे। यहाँ मैंने गलती कर दी, क्योंकि रात में तो ठंड हो जाती है, और लिबा ने जो घर जाके नाटक किया है, जो नाटक किया वो मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं इसकी वो वाली ड्रेस ले कर आ रही थी, और लिबा उसे देख देख के चीखें मार रही थी, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी कि आप बिलीव नहीं करेंगे कि लिबा ने शादी में भी यही कपड़े पहने थे ऐसा होता है, और मुझे इतनी शर्मिंदगी फील हो रही थी, बट मैं क्या ही करूं, क्योंकि लिबा घर में इतना उसने आतंक मचा दिया था कि मैं शादी में भी लेट हुई जा रही थी, और फिर मैं एक बार बीच में चली गई थी, और फिर मैं वहाँ से वापस आई, और फिर ये ना जाए, फिर ये कपड़े ना पहने। फिर मैंने यही सोचा कि अब इसे ले जाना ही ज़रूरी है, कपड़े नहीं पहना तो कोई बात नहीं। बाकी वहाँ पर मेरा मजाक भी उड़ रहा था, वो क्या था वो मैं आपको बस जब शादी का वीडियो डालूंगी ना, मैं आपको तभी दिखाऊंगी। अभी तो मैं आपको अपना सफ़र ही दिखा रही हूँ, क्योंकि सफ़र ही इतना ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पर ये हमारा लास्ट वाला टोल है, जिसके अंदर हम एंट्री कर रहे हैं।
तो या हमें मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे होते हैं कि अभी कितना टाइम लगता है सासनी से दिल्ली जाने में। तो आपके जीजू तो मुझे 2.5 घंटे में पहुंचा देते हैं, लेकिन अगर आप कैसे किसी और कन्वेंस से या किसी और के साथ जा रहे हैं तो हो सकता है 3 घंटे लग जाएं, लेकिन वैसे 2.5 घंटे लगते हैं क्योंकि आपके जीजू माशाल्लाह ड्राइविंग बहुत अच्छी करते हैं। और काफ़ी सारे लोग ये कमेंट कर रहे होते हैं, आप कहेंगे कि अभी आप कमेंट के जवाब देती है, तो कमेंट के जवाब देना मैं कई बार कमेंट्स में भी दे देती हूँ और कई बार वीडियो में भी दे देती हूँ। तो ये हाईवे है और कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, कितना ज़्यादा स्पेशियस है। तो मैं यही बता रही थी कि काफ़ी सारे लोग कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई आपके हस्बैंड तो ड्राइवर हैं तो आप झूठ बोलती हो। मैं झूठ नहीं बोलती, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगर मैं झूठ बोलने चलूँ तो बहुत सारी चीज़ें झूठ बोलने के लिए, लेकिन मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको हमेशा ये बताया कि उनका टूर एंड ट्रैवल का काम है, यानी कि उनके पास बुकिंग्स आती हैं और उनकी अपनी गाड़ियाँ हैं, तो वो खुद चलाते भी हैं और चलवाते भी हैं ड्राइवर से। अब आप इसे तो जी फाइनली अब हम लोगों का सफ़र ख़त्म हुआ। तो यहाँ मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ जो मैंने रात से मैंने क्लिक कर ली थी। तो बस आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही दिखाऊंगी, बाकी वहाँ जाके क्या हुआ, क्या क्या किया, शादी की प्रिपरेशन, वो सब आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ढेर सारा लाइक कर देना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना, कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। तो मैं ना बीच बीच में फ़ोटो भी क्लिक करती रहती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आपको, हाँ मेरी बात अधूरी रह गई थी, मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपको उनको ड्राइवर समझना है तो आप ड्राइवर समझ लीजिए, मालिक समझना है मालिक समझ लीजिए, ये आपके ऊपर है आपको उन्हें क्या समझना है। और रही बात झूठ की, तो झूठ तो मैं कभी भी नहीं बोलती। हाँ सिर्फ एक सिचुएशन में बोलती हूँ कि अगर मेरे झूठ से किसी का भला हो जाता है तो भले ही मैं बोल दूँ, वरना मैं झूठ नहीं बोलती, क्योंकि मुझे खुद को भी झूठ बोलने वाले लोग पसंद नहीं हैं। बाकी अपनी अपनी सोच होती है बंदे की, वो बंदा मतलब जैसे लोग खुद होते हैं वैसे वो दूसरों को समझते हैं। तो काफ़ी अच्छा हमारा सफ़र रहा और अनु के साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया। ये एक मेमोरेबल सफ़र है मेरे लिए। तो आगे की मस्ती आगे के व्लॉग में दिखाई जाएगी इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।